हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है 6 दिन हो गए हैं कृष्ण भगवान के जन्म को, जन्माष्टमी को। तो आज है छठी भगवान जी का, और यहाँ पे हम बना रहे हैं भोग लगाने के लिए खाना भगवान जी को। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बनाई है सवई, जो कि हमने सबसे पहले आप सबको दिखाया है। और सेम कढ़ाई में मैं बनाऊँगी दही बल्ले, क्योंकि यहाँ पे मैं दही वही सब कुछ रेडी करके रख दी हूँ। और यहाँ पे मैंने उड़द की दाल रात को ही भिगो दिया था, और उसके बाद में सुबह मैंने इसे मिक्सी में पीस लिया था। और साथ साथ में मैंने लहसुन नहीं डाला था, मैंने अदरक मिर्ची टमाटर का पेस्ट बनाया था। उससे मैंने बनाया था कटीले परवर की सब्जी, और उसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस 2 भिंडी मिलाई थी। वैसे तो बनते हैं 6 प्रकार की सब्जी, मतलब 6 तरीके की सब्जी मिला के बनता है, बट मैंने 2 तरीके की मिलाया था। और टमाटर ले लो तो 3 हो गया। तो बस मैंने बना लिया। बस भगवान जी को देखो श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा प्रेम, और आप प्रेम से कुछ भी उन्हें भोग लगाओगे तो स्वीकार कर ही लेंगे। इतना कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं दही। दही को फेंट रहे हैं। इसमें हमने डाला है लाल मिर्च, हींग और नमक। इतना कुछ डाल के मैंने फेंट के इसको रख दिया है। अब यहाँ पे हम इसको उड़द की दाल को जो मैंने पीसा था उसमें जीरा हींग डाल के इसको अच्छे से फेंट लेंगे, फिर बनाएंगे दही बड़े। फेंटने के बाद क्या होता है कि अच्छे से खूब फूलता है। अगर आप ऐसे ही बना लोगे तो इतना फूलेगा नहीं। और इस दिन होता है छठी वाले दिन, भगवान जी के छठी वाले दिन दाल चावल, उड़द की दाल ही बनेगी। दाल चावल दही बड़े पूड़ी, 6 तरीके की सब्जी और हरीरा। आप लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, हमारे उधर हरीरा बोलते हैं और पंजीरी भी बोलते हैं। मतलब पंजीरी थोड़ा अलग तरीके से बनता है, हरीरा थोड़ा अलग, बस ज़्यादा नहीं। 2-3 चीज़ पंजीरी में ज़्यादा पड़ता है तो पंजीरी हो गया, जैसे खोवा वगैरह हरीरा में नहीं पड़ता है। और यहाँ पे रेडी हो रहे हैं दही बल्ले, मतलब कि दही बड़े। और मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया था, बट मैंने एक ही बना के, मतलब एक बार ही, और मैंने 4-5 डाल दिया था। उसके बाद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं खाना भी बना रही थी, रिकॉर्ड भी कर रही थी। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, जो ब्लॉगिंग करते हैं वो समझ सकते हैं। तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही थी रिकॉर्ड करने में, और मुझे लेट भी हो रहा था, क्योंकि मैं अकेली थी, मुझे ही सारा कुछ देखना था। तो और यहाँ पे टाइम भी काफ़ी हो चुका था, 2 या ढाई बज रहे थे। तो समथिंग शाम ही हो गया था भोग लगाते लगाते। तो अब सेम कढ़ाई में, सॉरी, इसी कुकर में, मतलब सबसे पहले मैंने सब्जी बनाई है। सब्जी बना के मैंने निकाल ली है। उसके बाद में मैं इसी कुकर में दाल चढ़ा दूँगी, वो भी उड़द की दाल, काली वाली जो दाल होती है वो। तो यहाँ पे धनिया, मिर्चा, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाला था, ज़्यादा कुछ तो डाला नहीं था। और लहसुन, प्याज, ये इस दिन पड़ना ही नहीं था, क्योंकि भोग नहीं लगता है इन सब चीज़ों का, तो वो सब नहीं था। और उसके बाद सब्ज़ी तो मैंने रात में ही कट करके रख दिया था, क्योंकि थोड़ी बहुत तैयारी मैंने रात में की थी, और थोड़ी बहुत तैयारी सुबह, क्योंकि घर के ही काम हो जाते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, पूजा, नाश्ता, उसके बाद में ये सब करो। तो फिर मैंने जो थोड़ा बहुत काम था वो मैंने थोड़ा रात में निपटा लिया था। किचन में मैंने रात को ही क्लीन कर दिया था। बस सुबह झाड़ू पोछा, और मतलब मेरे वहाँ 2 स्टेप में काम होता है, छत के ऊपर जहाँ रहते वहाँ और नीचे, तो दोनों जगह मुझे ही करना होता है। तो थोड़ा लेट हो जाता है काम करते करते, कितनी भी जल्दी कर लो। तो यहाँ पे हमारी सब्जी अब मतलब भून रहे हैं। इसके बाद थोड़ा सा आधा गिलास इसमें पानी डालेंगे, नमक डालेंगे और सीटी लगा देंगे। और इधर मैंने आटा भी निकाल लिया है, क्योंकि आटा थोड़ी देर पहले लगा के रखना चाहिए, ताकि पूरी थोड़ी अच्छी बने, सॉफ्ट बने। तो इसलिए मैंने सब्जी के बाद आटा मिला के रख दिया। उसके बाद मैंने दाल, और इधर चावल भी मैंने चढ़ा दिया है। दाल अभी भी मैंने नहीं चढ़ाया है। अब मैं दाल की बारी, मतलब अभी दाल की बारी आ रही है। दाल मैंने लास्ट में ही बनाया था। चावल और सब्जी, पूड़ी, सेवई, ये सब पूड़ी थोड़ा लेट में बनाया था, लेकिन चावल सब्जी ये सब मैंने बना लिया था पहले ही। तो यहाँ पे भगवान जी का भोग समथिंग रेडी हो चुका है। और अकेले रिकॉर्ड करना थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता ही है, तो अच्छे से इधर उधर हमने अच्छे से किया है, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ा बहुत इधर से उधर कट गया है। और अब यहाँ पे लास्ट में हम दाल भी चढ़ा देंगे। और दाल में हमने तड़का लगाया था जीरा, हींग और अदरक का। तो यहाँ पे दाल में 2 सीटी आनी है, क्योंकि ये दाल बहुत ज़्यादा गल जाती है तो कोई नहीं खाता है। मेरे वहाँ तो नहीं खाते हैं, बाकी पता नहीं। और यहाँ पे हमारा कटोरी में घी गरम हो गया है,
और इसी में डाल देंगे थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा और अदरक, बस। बाकी इसमें कुछ नहीं पड़ना, एकदम सिंपल साधारण सा खाना था। लेकिन यार विश्वास करो बहुत ही टेस्टी वो खाना बना था उस दिन का। तो समथिंग सब कुछ रेडी हो चुका है, बस मुझे थाली लगानी है, भोग लगाना है। और मैंने तो फर्स्ट टाइम किया था छठी भगवान जी की, क्योंकि मम्मी करती थी, मैं तो नहीं करती थी। लेकिन मम्मी ने कहा तुम भी कर लो अब, भगवान जी का ऐसा कहते हैं जो जन्म करवाते हैं वही छठी करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और जन्म कराओ या ना कराओ, आपके घर में अगर कान्हा जी हैं तो आप पूजा पाठ कर सकते हो, छठी भी कर सकते हो। तो मैंने वो सब कुछ किया। हालांकि ससी नहीं है, ससी अपने घर चली गई है, तो मैं अकेली थी। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई क्योंकि हमारी बेटी सहेली भी हैं, तो इस वजह से उन्हें भी देखना होता है और साथ साथ में किचन में देखना होता है। तो यहाँ पे मैंने तड़का भी लगा दिया। और पूड़ी, और जैसे मैंने रिकॉर्ड तब तो पूड़ी नहीं फूल रही थी, अच्छी पूड़ी फूली। तो मैंने तुरंत फिर से रिकॉर्ड किया कि अभी देख लो पूड़ी कितनी अच्छी फूल रही है। और मैंने बहुत थोड़ा सा इसमें रिफाइंड डाल के पूड़ी बनाई थी, क्योंकि वेस्ट ना हो, फिर वो जल जाता है तो इतना फिर यूज़ नहीं हो पाता, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही रिफाइंड डाला था। तो यहाँ पे सारा खाना रेडी हो चुका है, बस अब बारी है भगवान जी को भोग लगाने का। और मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा था, बस फटाफट फटाफट करते रहो यार, फटाफट करते रहो, क्योंकि जब अकेले हो आप किचन में तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि मैं भूल ही जाती थी मुझे रिकॉर्ड भी करना है, रिकॉर्ड हो रहा है। हालांकि मेरे पास अभी भी ट्राइपॉड नहीं है। ट्राइपॉड हो तो आप लगा के रख दो एक बार, जो रिकॉर्ड हो जाए उसके बाद में आप एडिट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हाथ में फ़ोन लेना होता है, तो फिर उतना ही कर सकते हैं ना जितना समय हो। तो समय के हिसाब से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। हाँ ससी होती हैं तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो रिकॉर्ड कर देती है। तो यहाँ पे हमने दाल भी फ्राई कर दिया और यहाँ पे लग गया भोग। अब भगवान जी को भोग लगेगा। तो गाइज़ मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम। हमारी वीडियो अगर आप सबको पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड। तो गाइज़ यहाँ पे शाम हो गई है, शाम की चाय बन चुकी है, हरे रामा। और सब लोग मतलब सारा काम भी हो गया था। और टाइम आपको हम बता दें 8:30 का हो रहा था। काम इतना ज़्यादा, बर्तन हो गया था, इतना ज़्यादा काम। हालांकि खाने वाले उतने ही लोग हैं जितने हमेशा होते हैं, लेकिन उस दिन बहुत सारे बर्तन हो गए थे। आप लोग देख सकते हैं कितना सारा बर्तन है। और कम से कम 7-8 बॉटल भी खाली हो गई थी। और यहाँ पे एकदम क्लीन कर दिया मैंने, और देख के बहुत खुशी हो रही थी कि चलो यार आज का काम तो फ़िलहाल फाइनल हो ही गया। और खाना बच गया था थोड़ा बहुत, तो मैंने शाम को वही गरम करके खिला दिया था। बस मैंने चाय बनाया था और दूध गरम किया था, बाकी तो। और इतना क्लीन देख के मन नहीं करता अभी मैं कुछ बनाऊं, क्योंकि मेरे छोटा वाला जो मेरा बेटा है वो बोल रहा था मम्मी इतनी टाइम कुछ अच्छा बनाओ। मैंने कहा यार सुबह से खाना ही तो बन रहा है, और इतना सारा खाना अभी थोड़ा बहुत बच भी गया है, वही हम लोग खा लेते हैं, क्या ही करना। तो गाइज़ मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम, राधे राधे, हरि ओम। और अब हम लोग जा रहे हैं घूमने। नेक्स्ट डे है गाइज़। हम लोग चित्तौरा कहाँ थे, चित्तौरा कहाँ थे, कहाँ चित्तौरा शाम का समय। चित्तौरा हम जाते घरे, मैंने रात को झील पी लो।